हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम सभी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगेगा तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त क्या है अगर पूछे आपसे, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन हो जाएगा इसका आंसर। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालाइन नालाइन सॉरी। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। कौन सी? अंडाणु, एक सेल। ठीक है, अंडाणु हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि कोशिका का सेल का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 9 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 9 मीटर मनुष्य में पाचन तंत्र की लंबाई होती है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है सोशल साइंस से कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? यानी काले, श्वेत नहीं, गोरा नहीं। ठीक है, तो वह थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के। फिर अगला प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि श्रीलंका की राजभाषा क्या थी। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वोट देने की यानी मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष मिनिमम है। ठीक है, न्यूनतम यानी मिनिमम एज 18 वर्ष है वोट देने का। फिर अगला प्रश्न है कि वित्तीय राजधानी के रूप में कौन जानी जाती है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जानी जाती है। कौन? मुंबई, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की सरकार का उदाहरण है। अमेरिका किस सरकार का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर? अमेरिका किस सरकार का उदाहरण है? तो यह संघ सरकार का उदाहरण है। किस सरकार का? संघ सरकार का। फिर अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। किस पर? धर्म पर आधारित होती है, याद रखिएगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन धर्म है? श्रीलंका जो है उसमें कौन धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।